Hello friends, you are watching YouTube channel MK Mishra English Classes. Today I would like to teach you a very interesting topic, use of articles. And in this topic I will teach you how you can use definite article the. First of all, I would like to mention one thing that here I have explained everything so you can see it. यहाँ पर मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ट्रिक के साथ आर्टिकल्स में डेफिनिट आर्टिकल्स को पढ़ाने जा रहा हूं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपके सारे कंपटीशंस में काफी हद तक लाभ पहुंचाएंगे। तो चलिए मित्रों, इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड दैट यू हैव टू रिमेंबर 3 वर्ड्स। यू हैव रिमेंबर्ड 3 वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड आपको याद रखना है? तो डॉग कम हियर। यहां पर मैं ये जो वर्ड लिखा हुआ हूं उसमें एक्चुअली में आप यहां देख रहे होंगे कि पूरा इसका एब्रिविएट करके और इसका पूरा मतलब मैंने लिखा है और तब जाके इसको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो डॉग कम हेयर मैंने लिखा है, उस डॉग कम हेयर में ये डॉग जो है एक्चुअली वोकेटिव केस में है। किस केस में है? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को हम कहते हैं कि जैसे कि वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन दैट देयर आर 4 टाइप ऑफ केस। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड इज possessive case and 4 is vocative case. vocative case किसे कहते हैं? जब हम किसी को बुलाते हैं, when we call anyone, तो उसको vocative case में हम रखते हैं। suppose that कि if I call मोहन, यदि कि मैं मोहन को बुलाता हूं तो मोहन को हम किस में रखेंगे? vocative case में रखेंगे। तो मोहन को मैं अगर बुला रहा हूं, मोहन कम हियर, तो मोहन यहां पर वोकेटिव केस में है। सेम आपके घर में बहुत डॉग होंगे। अगर आप उस डॉग को बुलाना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं? डॉग कम हियर। तो डॉग यहां पर क्या है? वोकेटिव केस है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले यहां देख रहे होंगे डॉग। डॉग से मैंने D इक्वल टू डेजर्ट लिखा है। क्या लिखा है? D इक्वल टू डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स आप लोग जानते भी होंगे, यू नो बेटर दैट द हिंदी मीनिंग ऑफ डेजर्ट इज, क्या होता है हिंदी मीनिंग? रेगिस्तान होता है, मरुस्थल होता है, मरुभूमि होता है। तो जितने भी डेजर्ट के नाम हैं, जितने भी डेजर्ट के नेम है या नाम है, उनके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यू कैन से लाइक दैट, वी यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट। जैसे कि एग्जाम्पल से यहां आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स में इफ यू राइट, यदि एग्जाम्पल में आप लिखते हैं, if you write in example like the Sahara, द सहारा एग्जाम्पल यहां देख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं तो यहां लिखिए द सहारा, इसके बाद द गोबी
द थार। ओके, आपने एग्जाम्पल में द सहारा, द गोबी, द थार, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जितने भी डेजर्ट हैं, जितने भी मरुस्थल के नाम हैं, उनके नाम के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इफ एनीवन आस्क यू द क्वेश्चंस विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन है, तो यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं कि द सहारा इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली उसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ एशिया, देन यू कैन रिप्लाई द थार इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ एशिया। फिर आपसे कोई पूछे which is the largest desert of India, then you can say that the Thar is the largest desert of India. Clear? तो यहां पर आप उसके पहले द डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको एक क्लियर किया, डेजर्ट का प्रयोग मैंने आपको बताया, जिसमें ऑलरेडी आपको पता हो गया कि डेजर्ट के पहले, मरुस्थल के नाम के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे दूसरा, जो डी के बाद ओ है। तो ओ जो है, ओ का मतलब क्या हुआ, ओ इक्वल टू मैंने लिखा है ओल्ड हिस्टोरिकल पीरियड। ओल्ड हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब हुआ, ओल्ड मीन्स प्राचीन, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, पीरियड मीन्स काल, इसको एज भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से चलिए इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर लिखते हैं आप, तो इसको आप लिख सकते हैं द स्टोन एज, यू कैन राइट द स्टोन एज, द मिडिल एज, इसके अलावा द ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। तो ये जितने भी हैं हिस्टोरिकल पीरियड है। तो हिस्टोरिकल पीरियड के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर जी। ये मैंने डी से बताया, डिजर्ट के पहले, मरुस्थल के पहले, ओ से मैंने बताया आपको ओल्ड हिस्टोरिकल पीरियड, इसके पहले भी हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं जी से। जी इज इक्वल टू गल्फ, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। यहां पर दो यूसेज हम पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल का, एक गल्फ और ग्रुप ऑफ आइसलैंड। जी से दोनों स्टार्ट हो रहा है। अब गल्फ की बात करें तो गल्फ मीन्स क्या होता है, खाड़ी होता है, जिसको हम बे भी कहते हैं। ओके, बे या गल्फ। एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में यू कैन सी कि अगर आप लिख सकते हैं द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी इसके पहले द का प्रयोग होगा, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी। इसके बाद आप लिख सकते हैं द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। क्लियर? तो यहां पर मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस। डॉग को मैंने पूरी अच्छी तरह से बताया कि डॉग को आपको याद रखना है। डॉग से डी इक्वल टू डेजर्ट, वी यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट, वी यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ ओल्ड हिस्टोरिकल पीरियड, we use definite article before the name of Gulf or
ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा। अब हम बात करते हैं यहां से जो कम हम लिए हैं, ठीक है। ये हमारा जो वोकेटिव केस का जो कॉलिंग था उसको मैंने बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कम की। कम से आप C इक्वल टू कैनल। कैनल का मतलब होता है नहर। वी यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ कैनल। कैनल के नाम के पहले जितने भी नहर हैं उसके नाम के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं एग्जांपल से इसको। यू कैन सी द एग्जांपल। You can see the example here. The Suez Canal. Suez Canal यानी स्वेज नहर। ओके, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं द पनामा कैनल। पनामा कैनल, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया द स्वेज कैनल और द पनामा कैनल। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं सी से हो गया। अब ओ इक्वल टू ओल्ड रेस या कास्ट। ओ से आपको याद रखना है यू हैव रिमेंबर्ड ओल्ड रेस और कास्ट। रेस मीन्स जाति होता है, कास्ट मीन्स भी जाति होता है। तो जो हमारी प्राचीन जातियां हैं उनके नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। वी यूज डेफिनिट आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ ओल्ड रेस और कास्ट। ओके, सो यू कैन सी द एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल को देखें, जैसे द आर्यन। आर्यन जो है वो प्राचीन जाति है, आप जानते भी हैं। मध्य एशिया से इंडिया में जो है यहाँ पर आर्यन आए और आज हम कहते हैं कि हम आर्यन हैं, लेकिन हमारी भूत जो जाति है वो द्रविड़ है, ठीक है। तो लेकिन ये आर्यन जो है, आर्यन के पहले आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आप द निग्रो जो है वह एक हबशी जाति को हम कहते हैं। इसके पहले भी हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो द आर्यन, द निग्रो, इसके अलावा और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें आप यू कैन से दैट द रेड इंडियन, द एस्किमो, etc एक्सेट्रा। ओके, अब यहां पर ओल्ड रेस। अब बचता है एम। एम से वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड दैट एम से यहां पर ट्रिपल एम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ट्रिपल एम से रूल पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर 3 यूसेस मैं क्लियर करूंगा। आई वुड क्लियर हियर 3 rules, so you have to watch my video carefully, then you can understand it better. Okay, so you should remember that we use definite article before the name of mountain ranges. We use definite article before the name of mountain ranges. Okay, इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। माउंटेन रेंजेस के बारे में मैं बता देता हूं। माउंट रेंजेस जो होता है उसको हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, जिसमें असंख्य जो है पहाड़ एक साथ होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र जिसे हम बजाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और एम आता है म्यूजियम। म्यूजियम में अजायब घर, ठीक है। म्यूजियम का मतलब क्या होता है? अजायब घर।
तो यू हैव टू रिमेम्बर 3M, यहां पर 3M आपको याद रखना है, ट्रिपल एम, ओके, ट्रिपल एम याद रखना। तो माउंटेन रेंजेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजियम। तो वी यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजियम, यानी हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र, और म्यूजियम यानी अजायब घर के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल से हम पहले समझ लेते हैं इसमें माउंटेन के बारे में। तो माउंटेन को मैंने बताया, जैसे कि आप एग्जाम्पल में माउंटेन को देख सकते हैं, द हिमालय, द हिमालय, द आल्प्स, ठीक है। ये जो हिमालय है इसमें असंख्य जो है पर्वत हैं, श्रेणी है, इसलिए हम इसको द हिमालय लिखेंगे। उसी तरह से आल्प्स को भी हम लिखेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का कुछ भाग जिसमें काराकोरम रेंजेस है, तो वी कैन राइट द काराकोरम रेंजेस, क्लियर। इसके अलावा द अरावली रेंजेस। बट कुछ चीज है जिसको आपको केयर करना है, एंड यू शुड केयर दैट, आपको केयर करना है कि ये माउंटेन रेंज के पहले तो आपने प्रयोग किया, लेकिन अगर कोई पीक आ जाए, माउंटेन पीक, तो उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुसार वी कांट यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन पीक। और माउंटेन पीक जो कि इंडिविजुअल होता है, अकेला होता है, इसमें कोई श्रेणी नहीं होती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, K2, ओके, दिस आर द एग्जाम्पल। तो आप इसको ये नहीं लिख सकते हैं द माउंट एवरेस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप कॉमन एरर में ये सारे चीज पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू केयर दिस, इसको आप ध्यान से देखिए। तो यहां पर आप माउंट एवरेस्ट के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, कारण क्यों, क्योंकि यह जो है पीक है या रेंजेस नहीं है। तो आपको याद रखना है रेंजेस के पहले, ना कि पीक के पहले, ओके। इसी तरह से आप द नंदा देवी इसके पहले भी आप ये द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो माउंटेन रेंजेस मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाद्य यंत्रों के नाम के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि द गिटार, द तबला, द हारमोनियम, द फ्लूट, द पाइप, द वायलिन, एडीसी, इन सभी के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, राइट। एग्जाम्पल से देखते हैं तो आप यहां पर द तबला, ठीक है, द गिटार, ठीक है, ETC। यहां पर ये जो है these are musical instruments, so we will use definite article before it। इसके पहले हम definite article का प्रयोग करेंगे। लेकिन one conditions I would like to remind that कि यदि आप मार्केट में हैं, मार्केट में से आपको जो है क्या खरीदना है, एक गिटार खरीदना है, तो आप उसको एक गिटार ले रहे हैं, this is individual, so you can write like that, I have bought a guitar। समझ में आया? तो यहां आप इनडिफिनिट आर्टिकल, ना कि डिफिनिट आर्टिकल,
क्योंकि एक गिटार आप खरीद लेंगे। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाए क्वेश्चन है, तो आप इसको भी ध्यान दे सकते हैं कि आई हैव बॉट अ गिटार, लेकिन यहां पर आई प्लेज द गिटार, मैं गिटार बजाता हूं तो आई प्लेज द गिटार होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर म्यूजियम, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजियम अजायब घर, जैसे कि द ब्रिटिश म्यूजियम, द पटना म्यूजियम। ठीक है, यहां पर एग्जांपल द ब्रिटिश म्यूजियम, द पटना म्यूजियम। तो ये म्यूजियम के नेम है, तो म्यूजियम के नेम के पहले हम करते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर वी यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजियम। क्लियर? अब बात करते हैं ई इक्वल टू अर्ली हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अर्ली हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब होता है जो हमारे प्राचीन जो है ऐतिहासिक भवन है, उनके नाम के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? कैसे? जैसे कि आपका जितना भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जैसे कि द ताज महल, ताजमहल जो है यह यूनिक भी बिल्डिंग है। और एक चीज यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, दुनिया में जितने भी यूनिक वस्तुएं हैं, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, उनके नाम के पहले भी हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द मून, द सन, द इक्वेटर। ओके, तो इसको क्लू बॉक्स में मैंने बता दिया, लेकिन अभी चल रहा है हम लोग को म्यूजियम अर्लियर हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो यहां पर द ताजमहल और द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, ताजमहल के पहले भी और रेड फोर्ट के पहले भी हम क्या करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यह क्या है? अर्ली हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। क्लियर? अब यहां बात करते हैं एच। तो मैंने कॉम को भी क्लियरफाई कर दिया। कॉम से याद रखना है C इक्वल टू कैनल, O इक्वल टू ओल्ड रेस या कास्ट, M इक्वल टू माउंटेन रेंज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजियम, यानी ट्रिपल एम याद रखना। इसके बाद E इक्वल टू अर्ली हिस्टोरिकल बिल्डिंग, H। अब स्टार्ट करते हैं H से, हेयर से। तो हेयर से जब हम शुरू करेंगे तो H से हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस का मतलब ऐतिहासिक जगह, जो ऐतिहासिक जगह है। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, काबा, द पानीपत। पानीपत जो है ऐतिहासिक जगह है और काबा भी ऐतिहासिक जगह है, ये दोनों से आप परिचित भी हैं। और या इसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। राइट? अब बात करते हैं हम ई से। ई इक्वल टू एम्पायर। ठीक है, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। जितने भी ऐतिहासिक साम्राज्य हैं उनके नाम के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। वी यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ एम्पायर। एग्जाम्पल से वी कैन सी द एग्जाम्पल as the Mughal Empire, the Roman Empire। ठीक है, द मुगल एम्पायर और रोमन एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य और रोमन साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में आप जानते ही होंगे, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर इसका संस्थापक था। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी एम्पायर हैं, साम्राज्य हैं, उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम आर इक्वल टू रिवर। आर इक्वल टू रिवर, नदियों के नाम के पहले वी यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ रिवर। नदियों के नाम के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। राइट?
तो बहुत सारे नदियां हैं, जैसे कि द टेम्स है, द गंगा है, इसको गंगेज भी कह सकते हैं, द जमुना है, द कोसी है, द कावेरी है, द कृष्णा है, द दामोदर है, etc. यू कैन से। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल से आप इसको देख सकते हैं। आप द गंगा, या इसको द गंगेज, द कोसी, ठीक है, द कावेरी, द गंडक, etc. ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर ई इक्वल टू इवेंट ऑफ हिस्ट्री। इवेंट मीन्स होता है घटना, होता है इतिहास में जो भी घटना घटा है, ठीक है, उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो वी यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर इवेंट ऑफ हिस्ट्री। ओके, एग्जाम्पल से इसको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, जैसे कि द बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का युद्ध, या द सिविल वार, सिविल वार। ठीक है, तो ये जो है इवेंट हुआ था, घटना हुआ था, जिसको हम ऐसे कर सकते हैं। एक बार मैं इसका पूरा रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि आप चाहे तो इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट, इसको लिख भी सकते हैं या रिमेंबर भी कर सकते हैं। ओके, तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल थिंग्स विच इज डिलीवर्ड बाय मी। ओके, सो आपको याद क्या रखना है, डॉग कम हियर, याद हो गया। डी इक्वल टू डिजर्ट, we use definite article before the name of desert. O is equal to old historical period, we use definite article before the name old historical period. Z is equal to gulf या group of island, you can say that we use definite article before the name of gulf or bay or group of island. Okay, C is equal to canal, we use definite article before the name of canal. O is equal to old race या caste, we use definite article before the name of old race or caste. M is equal to mountain ranges, we use definite article before the name of mountain ranges, musical instrument and museum. And you should remember one thing, triple M. Okay. E is equal to earlier historical buildings, we use definite article before the name of earlier historical building. H is equal to historical place, historical place, we use definite article the before the name of historical place. E is equal to empire, we use definite article before the name of empire. A is equal to river, R is equal to river, we use definite article before the name of river. E is equal to event of history, we use definite article event of history. I hope you understand it. इसको आप समझ में आया होगा। If you understand and if you like my video, please subscribe, share with your friends. Thank you. Best of luck.